भारत को रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन की जरूरत पड़ रही है। उस डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन की जरूरत पड़ रही है जिसने पूरी दुनिया में ऐसा रायता फैलाया है जिसको समेटना डोनाल्ड ट्रंप की औकात के बाहर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने ईरान पर युद्ध शुरू किया इजराइल के साथ मिलकर के और पूरी दुनिया को तेल के अंधकार में झोंक दिया। दुनिया भर की ऑयल रिफाइनरी कंपनी बता रही है कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में एनर्जी का संकट आ सकता है और भारत इंतजार कर रहा है कि कब डोनाल्ड ट्रंप परमिशन दे और कब जाके हम रशिया से अपना कच्चा तेल खरीदें और भारत में उसकी सप्लाई करें। तारीख थी 28 फरवरी 2026 जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, कई जगह बमबारी हुई। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया। यह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल का व्यापार होकर गुजरता है, तेल के टैंकर होकर के गुजरते हैं। इसमें भारत का 60% तेल फंसा हुआ है और जब भारत के तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने भी लगे तो उस गति से नहीं निकल रहे जिस गति से भारत को जरूरत है। तो इसी बीच अमेरिका ने भारत को परमिशन दे दी कि जाइए 30 दिन के लिए आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, जैसा कि आप पहले भी करते थे। पहले भारत ईरान से भी तेल खरीदा करता था। साल 2019 तक भारत ईरान के व्यापारी रिश्ते बेहद मजबूत थे। ईरान से दो देश ऐसे थे जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते थे, सबसे पहला रशिया और उसके बाद भारत। 2019 में यह तेल का व्यापार बंद हो गया। उसके बाद शुरू हुई रशिया और यूक्रेन वॉर। इस दौरान रशिया वो ग्राहक ढूंढ रहा था जो कि सस्ते दरों पे रशिया से कच्चा तेल खरीद सके। इसमें भारत आगे आया। भारत ने रशिया से लंबे समय तक कच्चा तेल सस्ते दरों पे खरीदा और भारत की तेल कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ इस पूरे व्यापार से। लेकिन फिर आता है अमेरिका। अमेरिका को यह चिढ़ हो जाती है कि कोई भी देश रशिया से कच्चा तेल ना खरीदे ताकि रशिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए और यूक्रेन युद्ध को बंद कर दे। और इसमें भारत पर भी प्रेशर बनाना शुरू किया गया। सबसे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर उस टैरिफ को घटा करके 25% कर दिया। फिर आती है 2026 की अमेरिका और भारत की एक ट्रेड डील जिसमें अमेरिका ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 18% टैरिफ लगाना शुरू किया जो प्रोडक्ट भारत के थे और अमेरिका में बिक रहे थे। लेकिन इसी डील में जो प्रोडक्ट अमेरिका के हैं और भारत में आके बिक रहे हैं उस पे 0% टैरिफ लगाने की शर्त रखी गई और भारत सरकार ने उसे मान भी लिया। उसके अलावा इस पूरी ट्रेड डील में शर्त यह थी कि भारत अब रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। अगर कच्चा तेल खरीदना है तो वेनेजुएला से खरीदे, यानी कि इनडायरेक्टली अमेरिका से खरीदे। अमेरिका से तेल खरीदने का खर्चा रशिया से तेल खरीदने से कहीं ज्यादा आने वाला है और जो तेल भारत के पास करीबन 20-22 दिन में रशिया से भारत आ जाता है वो तेल अब अगर वेनेजुएला से खरीदा जाए तो उसको भारत आने में करीबन 40 से 45 दिन लगेंगे, यानी कि दुगना टाइम, दुगना तेल का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा और तेल के दर भी ज्यादा हो जाएंगे। इसी बीच एक और संकट आ जाता है, तेल के दाम का संकट। 28 फरवरी 2026 को जिस वक्त अमेरिका ने ईरान पर हमला किया उससे ठीक एक रात पहले 27 फरवरी 2026 को तेल के दाम कितने थे इंटरनेशनल मार्केट में? $64 प्रति बैरल। जैसे ही यह हमला होता है तेल के दाम बढ़ के $80 प्रति बैरल को पार कर जाता है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है यह दाम $100 प्रति बैरल को पार कर जाता है। फिर आती है पीस डील जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होनी थी, जहां पर ईरान और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जैसे ही इस पीस डील की, पीस टॉक्स की अनाउंसमेंट होती है तेल का प्राइस $100 से नीचे आ जाता है। पीस टॉक्स फेल होते हैं, दोबारा तेल का दाम $100 पार कर जाता है और इस वक्त
इस वक्त भी युद्ध जब कंपैरेटिवली शांत है तब भी तेल का दाम करीबन $80 प्रति बैरल है, जो कि भारत के लिए एक महंगा सौदा है। इस बीच एक खबर सामने आ रही है जो कि बता रही है कि भारत सरकार ने रशिया से तेल खरीदने की अवधि को बढ़ाने की अनुमति मांगी है अमेरिका से। इसी खबर को पोस्ट करते हुए टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा क्या लिख रही हैं, यह भी देखिएगा। इंडिया नीड्स टू बेग प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर परमिशन टू बाय ऑयल। दिस इज द सॉरी स्टेट वी हैव बीन reduced to after handing over our energy security to foreign countries. shame। भारत को कब से जरूरत पड़ने लगी अमेरिका की परमिशन मांगने की? भारत वो देश जिसने 71 के युद्ध में अमेरिका के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। भारत वो देश जिसने हमेशा गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया। भारत वो देश जो कि एक स्वाभिमानी देश है। वो देश जिसने कभी भी किसी भी देश के सामने अपना सर नहीं झुकाया। वो देश अब अमेरिका से परमिशन मांगेगा कि हम किससे तेल खरीदें, किससे दाल खरीदें, किससे आटा खरीदें, किससे चावल खरीदें। यही सवाल पूरे इंटरनेट पे दौड़ रहा है, पूछा जा रहा है कि इस तमाम संकट के बीच में जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं और रशिया भी हमें तेल बेचने को राजी है, इंटरनेशनल कीमतों से कुछ कम कीमत पे तेल बेचने को राजी है, तब भी हम परमिशन मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसा आखिर हो कैसे गया? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।